वीडियोस देखी थी सर की। जैसे सोलो मॉडल का वीडियोस डाल रखा था सर ने, और कुछ एक दो वीडियोस और भी थी इंडिफरेंस करो की, जो हमने हमेशा कॉन्वेक्स ही पढ़ा था उसको, जो सर ने गोल जी। करवाया था। तो वो चीजें जब हमने पढ़ी तो हमें लगा कि हमें एक बार सर के पास मिलके जाना चाहिए। और वो भी ये था कि बाय लक की सर हिसार में ही करवा रहे हैं, क्योंकि बाहर तो हमें पता था फैमिली अलाउड बिल्कुल ही नहीं करेगी। हमारे इन वो थी, कंजप्शन की थ्योरिया थी और मल्टीप्लायर होते थे सर, उसमें ना इक्वेशन बना करवाते थे सर, उस जिसमें कलर का बहुत मतलब रोल सर ने हमें बताया। वैसे हमें पता ही नहीं था मतलब जी। कि कलर का भी इतना रोल होता है। तो उस के बारे में हमें मतलब बहुत ज्यादा। और एक और मतलब ये होता था कि सर है ना, मतलब चेहरे से ही मतलब साइको इतनी स्ट्रोंग है ना सर की, कि चेहरे से ये पकड़ देते हैं कि मतलब किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है सच में। सर वो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं सर, मोटिवेट भी करते थे। जैसे ना सर क्लास में ऐसे बताते थे, वो एक कोक डगलस का सोल्व करवाते थे मॉडल। तो जब हमसे स्टार्टिंग में शुरू में थोड़ा नहीं होता था न्यूमेरिकल, जैसे मेरा इतना वो अच्छा नहीं है, तो सर कहते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, अगर तुम्हारा नहीं होगा ना तो किसी का भी नहीं होगा, ऐसे मोटिवेट करते थे सर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स बाय नवीन सर के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं ऐसी शख्सियतें जिन्होंने नवीन सर के मार्गदर्शन में और अपनी मेहनत लगन से एक मुकाम हासिल किया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स जो ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है और इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो धन्यवाद मच आज सर। सर। इस वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले आप सबका एक संक्षिप्त परिचय मैं चाहूंगा। तो शुरुआत करते हैं सोनिया से। सोनिया, आप अपने बारे में एक संक्षिप्त रूप से बताइए कि किस प्रकार आपने अपने जीवन में इकोनॉमिक्स को चुना, आप कहाँ से हैं, किस प्रकार की पृष्ठभूमि से आप आती हैं। सर मैं छोटे से गांव हसनगढ़ बरवाड़ा से हूँ। जी। और सर मतलब मैंने ग्रेजुएशन हिसार से किया, वुमेन कॉलेज से। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने एमए किया। लेकिन एमए करने के बाद भी सच में मतलब ये नहीं पता था कि इकोनॉमिक्स में सच में इकोनॉमिक्स होता क्या है। जी। और जिस दिन मेरा नेट का रिजल्ट आया, तो उस दिन भी मैंने सर को एक बात बोली थी कि सर मेरे को ये पता था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, पर क्यों होता है ये मैंने नवीन सर से सीखा है। तो सर ओके सबसे पहले ओके, तो बहुत मतलब बढ़िया। नवीन सर के जो डेडिकेशन है उसके लिए मतलब उसे सीखना। और इकोनॉमिक्स ही नहीं सिखाते सर, मतलब ये सिखाते कि जिंदगी में मतलब जीना कैसी है, और उस जिंदगी में जीने के साथ साथ हमें इकोनॉमिक्स कैसे मतलब अप्लाई करना है लाइफ में। और कैसे मतलब आगे भी हमने मतलब कैसे बच्चों को पढ़ाना है। और जी। मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसे चीजें जो मतलब अगर नवीन सर से ना मिलते तो कभी ना सीख पाते। और जो इनका मतलब पढ़ाने का सर तरीका है वो मतलब पूरी दुनिया में ही अलग है। हिसार में ही नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया में ही अलग है सर का पढ़ाने का जो तरीका है। और सब बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज्यादा तो सर का क्या है कि सर पढ़ाते हैं तो ये वो नहीं देखते कि बच्चे का लेवल क्या है, इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसा है, मतलब ये ना जीरो से उठाते हैं। कि वो सोचते हैं कि सच में मतलब ऐसे सोचते हैं कि सच में बच्चों को इकोनॉमिक्स का तो ई भी पता नहीं है। और ये बात मतलब हमें कॉन्फिडेंस देती है बहुत ज्यादा कि हाँ सच में हम सब बराबर हैं। मतलब बराबर होने का मतलब दावा ठोक सकते हैं कि सब हमारे जैसे हैं। तो उससे ना कॉन्फिडेंस होता है। और ऊपर से ना जैसे सर बोलते हैं कि ये तो जर्नी है, मतलब जैसे आप क्लास में हो, सर पढ़ा रहे हैं तो बस वो सर बोलते हैं कि आपने ना प्रेशर नहीं डालना, आप इस जर्नी है जो इसको अच्छे से जियो, तो काम करते रहो अपना। तो वो जर्नी है और रिजल्ट तो अपने आप आ जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, नवीन सर जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पे और उसका परिणाम जो है वो भी निकल कर सामने आता ही है। हाँ जी। यही बात कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं और किस तरह से आपने स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, रिंकू संक्षिप्त में मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। हाँ जी सर।
सबसे पहले तो सर मेरे पूरे गोपाली परिवार को मेरी ओर से नमस्ते। और सर जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी रूरल बैकग्राउंड है और मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स मेरे को पढ़ाना भी नहीं चाह रहे थे। तो फिर ओके। मैंने हाँ जी सर। तो एक्चुअली मेरे टीचर्स का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा है। इस मामले में बहुत काफ़ी लकी मानती हूँ मतलब अपने आप को। प्लस 2 के अंदर भी जैसे मेरा एडमिशन हुआ था तो वो टीचर्स के सहयोग से, उनके फ़ोन कॉल से ये लगा लीजिए कि मतलब पूरी जर्नी के अंदर ये लास्ट अटेम्प्ट तक मतलब यही चलता रहा था पूरी उसके अंदर। फिर सर उसके बाद में जैसे ग्रेजुएशन की मैंने, तो वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की थी। वो भी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है मैंने। लेकिन फिर भी मतलब जो मतलब वहाँ फर्स्ट भी आई थी, सेकंड पोज़ीशन फर्स्ट सेकंड पोज़ीशन रहती थी, पर वो जो कहते हैं ना कि एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए था, वो नहीं था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आ रहे हैं मतलब जो कि मास्टर्स के जो होते हैं सब्जेक्ट्स वो पढ़ के आ रहे हैं हम ऑलरेडी, तो भी मतलब वो चीज़ फ़ील नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स की थी। वहाँ टीचर्स अच्छे थे, पढ़ाते अच्छे थे, बट फिर भी वो कहते हैं ना कि एक जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि कहाँ से क्या शुरू करना है और कहाँ पे क्या चीज़ खत्म होगी, एज कहाँ से आ रहा है, क्लासिकल कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या स्टेप वाइज़ जो एक जो फ्रेमवर्क होना चाहिए था, मतलब कैसे मतलब कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, वो चीज़ पता नहीं चल पा रही थी एक्चुअली। कांसेप्ट कहीं से बीच में से आ रहे हैं, मतलब कुछ वो नहीं बात नहीं बन पा रही थी। तो फिर लास्ट में जैसे हमने मास्टर्स की तो बाय लक जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे टीचर्स के मामले में लकी रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी सुमन, उसने मतलब ये था कि अब क्या करें? मतलब क्योंकि हर बार, हर साल हम पेरेंट्स से इतना वो करके आ रहे थे कि भई वो कह रहे हैं नहीं बस बहुत हो गया, अब तो इतने साल हो गए तुम्हें ये कहते-कहते कि अब की बार नौकरी लग जाएगी, अब की बार लग जाएगी। पर फिर लास्ट में हमें उसने मतलब ये देखा था कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देखी थी सर की। जैसे सोलो मॉडल का वीडियोज़ डाल रखा था सर ने और कुछ 1-2 वीडियोज़ और भी थी इंडिफरेंस कर्व की जो हमने हमेशा कॉन्वेक्स ही पढ़ा था उसको, जो सर ने गोल जी। करवाया था। तो वो चीज़ें जब हमने पढ़ी, तो हमें लगा कि हमें एक बार सर के पास मिल के जाना चाहिए और वो भी ये था कि बाय लक कि सर हिसार में ही करवा रहे हैं क्योंकि बाहर तो हमें पता था फैमिली अलाउड बिल्कुल ही नहीं करेगी, मतलब जो पढ़ने के लिए इतना स्ट्रगल है, तो फिर बाहर जाने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास, ये मान लीजिए। तो फिर हम सर के पास गए और सर से मिले तो मतलब लगा सर का कि हमें यहाँ जॉइन करना चाहिए और एक अलग फ़ील आया मतलब सर से मिलके लगा कि जो और कोचिंग सेंटर है या जैसे हम सुनते हैं मतलब वो वाली चीज़ नहीं थी सर के अंदर। सर की बात करने का जो तरीका था, बिहेवियर था और इवन ऐसा लगता था सर यहाँ से है ही नहीं। ये चीज़ भी मुझे बहुत बाद में पता चली थी कि सर यहाँ से है और इवन हमारी कास्ट में भी है। तो वो चीज़ भी मतलब ऐसे थी कि बहुत वो हुई। जी, जी। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप एक प्रेरणा हैं उन सबके लिए जो बहाने लगाते हैं कि परिवार का साथ नहीं मिला, किस्मत का साथ नहीं मिला। देखिए, आप किस तरह स्ट्रगल करके और परिवार के मना करने के बावजूद भी उनके विश्वास को बनाए रखे हुए आगे बढ़ रही हैं। कविता जी, मैं आपसे भी आपका संक्षिप्त परिचय लेना चाहूँगा कि किस प्रकार की पृष्ठभूमि आपकी है और किस प्रकार से आप इकोनॉमिक्स की तरफ आपका रुझान बना और आप नवीन सर से जुड़े? जी सर। गुड इवनिंग सर। जी। सर मैं भी रूरल बैकग्राउंड से हूँ और सर स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट किया था प्लस वन में जब इकोनॉमिक्स ली थी तभी से मेरा इंटरेस्ट था सर। लेकिन बाद में मतलब ऐसे जो रियल में इकोनॉमिक्स सीखे ना वो सर से गोपाली कम्युनिटी में जाके वहीं से सीखे सर। क्योंकि पहले बस ऐसे रट लेते थे चीजों को, एग्जाम दे दिया, रट लिया, एग्जाम दे दिया, ऐसे ही सर। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है हिसार से, वहीं से मैंने एमए भी इकोनॉमिक्स में वहीं से किया सर। उसके बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड है ममता, उन्होंने सर के बारे में बताया। फिर मैंने सर से कोचिंग शुरू की 2019 में ली थी सर नेट के लिए। उसके बाद सर बस छूट गया था बीच में। उसके बाद फिर दो जी। तीन साल छोड़ के, लेकिन फिर भी जो सर से इकोनॉमिक्स सीखी थी ना वो माइंड में चलती रहती थी कि हाँ वो नहीं भूले। मैंने फिर जो ये ईएमआरएस का एग्जाम है ना, इसके लिए फिर से वो जो सर
जो समझाते थे वो हम ना वहाँ आके वापस नोट्स बनाते थे कि आज सर ने ऐसे कराया, ऐसे समझाया, वही नोट्स तैयार करते थे। सर इतने मतलब अब 3-4 साल बाद भी मैंने जब वापस से तैयारी की तो सर के नोट्स से की सर। और वापिस से वही सारी इकोनॉमिक्स जैसे स्टोरी की तरह मतलब एक जी। स्टोरी रूप में समझाते हैं सर, वैसे वो सारी रिमाइंड हो गई वापिस से। और बस वही करते-करते फिर आज रिजल्ट सबके सामने है सर। प्रिय मूर्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी नारी शक्ति का प्रतिम उदाहरण, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और फिर अपने आप को स्थापित कर रही हैं। तो आप एक प्रेरणा हैं उन सबके लिए, जो संसाधन होते हुए भी इतने एक्सक्यूज़ेज़ अपने पास रखते हैं कि हम नहीं कर पाए। आपकी बातें सुन कर के मुझे गोपाल दास नीरज एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी पंक्ति याद आ रही है कि छिप-छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो आपने जो स्ट्रगल किया, स्पेशली जैसे रिंकू ने मुझे बताया कि किस प्रकार परिवार के मना करने के बाद भी ये अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो आप एक प्रेरणा हैं उन यस सबके लिए जो बहाने बनाते हैं कि हम इस वजह से नहीं कुछ कर सके। चलिए यस ये सर। तो आपने अपनी पृष्ठभूमि बताई, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि अब आप आगे अपने जीवन में बढ़ेंगे, तो आप किस प्रकार से नवीन सर को और उनकी जो पढ़ाई गई टेक्निक्स हैं, उनको अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे? सोनिया। सर मैं सबसे पहले मतलब बताती हूँ सर के बारे में। जैसे मैंने सबसे पहले मेरे भाई थे, उसने मतलब बोला कि ऐसे-ऐसे गोपाली कम्युनिटी है, तो उधर जाके आ। तो मैं गई सर से, तो सर मेरा जो बैकग्राउंड था मतलब बहुते सोच भी नहीं सकते कि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ। जैसे हम 5 सिस्टर हैं और पापा मतलब मज़दूरी करते हैं। मतलब पैसे नहीं थे मेरे पास सच में देने के लिए, फीस के लिए। तो मैं क्लास में गई, 1 डेढ़ घंटा मैंने वेट किया सर के मतलब गोपाली कम्युनिटी के आगे 1 डेढ़ घंटा मैंने वेट किया कि सर मैं आई हुई हूँ, पर मेरे को ये नहीं पता कि है कहाँ गोपाली कम्युनिटी। तो मैं जैसे ही सर की क्लास खत्म हुई तो सर ने बोला कि इधर आ जाओ। तो मैं गई, तो मैंने सबसे पहले मेरा एक ही क्वेश्चन था, सर आपकी फीस कितनी है? तो सर ने उस टाइम पे मतलब हमारी फीस है 15,000 रुपए थी। तो सर उस 15,000 को सुन के मतलब विश्वास करो या ना करो, मतलब ये था कि नहीं 15,000 तो मतलब कभी नहीं होंगे मेरे पास। तो मैंने सर से बोला कि सर 15,000 तो मेरे पास नहीं है। तो सर ने ना मतलब इतना सा भी नहीं सोचा कि या अपने बारे में, अपने बेनिफिट के बारे में, सर ने ना मेरे को सीधा बोला कि आप है ना 7,000 दे सकते हो। तो सर वो 7,000 भी मैंने मतलब स्कूल में पढ़ा के इकट्ठे किए हुए थे। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर मैं 7,000 दे सकती हूँ। 7 में भी सर मैंने 5,000 दिए थे और 5 में फिर 2 मैंने बोला सर 2,000 मैंने खर्चा भी चाहिए, रूम वगैरह लूँगी। तो सर ने बोला कि ठीक है तू अपना काम चला, 5 दे, 2 बाद में दे देना। तो सर जैसे 3 महीने की कोचिंग हुई तो मेरा नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था सर के पास। तो सर ने ना 2,000 रुपए भी नहीं लिए थे मेरे से, मतलब 5,000 में ही मेरा मतलब नेट करवा दिया था सर ने। मतलब ये एहसान लगाओ जी। आप मुझको, लगाओ मतलब इस एहसान को शायद मैं तब तक जिंदा हूँ तब तक तो नहीं चुका पाऊंगी सर। और सर देखिए, रही गुरु बात मतलब एहसान नहीं करता है, गुरु जो है वो तो भगवान के समकक्ष होता है, भगवान के बराबर दर्जा रखते हैं। उनका कर्ज एहसान तो तो ये देना होता है। है कि आप किसी जन्म में नहीं उतार सकते। हाँ जी सर, उनका तो जो मतलब बिल्कुल। कर्ज है सर, वो मैं कभी मतलब उतार नहीं पाऊंगी। और सर रही मतलब बात जी, जी। बच्चों की, अभी भी मतलब 2 साल से मैं अपने घर में ही मतलब ट्यूशन करा रही हूँ बच्चों को। तो मेरे को ना हर मतलब स्टेप पे ना नवीन सर की याद आती है कि हाँ सर ऐसे करवाना चाहिए। ये बात तो ऐसी थी। और एक है ना मतलब सर शुरू के दिन तब आई मैं, तो सर ना एक लाइन बोलते थे कि मार्केट मैकेनिज्म इज द बेस्ट वे टू जनरेट एफिशिएंसी। मतलब वो ऐसे रटा हुआ था कि सच में मतलब एफिशिएंसी को कैसे जनरेट करना है और कैसे मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये होती थी और मैक्रो इकोनॉमिक्स तब भी शुरू करते थे, एक ही मतलब लाइन होती थी सी प्लस आई प्लस जी। सी पे कैसे हम कंजप्शन थ्योरी मतलब पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट थ्योरी हम पढ़ते हैं। और सर एक मतलब जैसे हमारे
वो थी कंजप्शन की थ्योरियाँ थी और मल्टीप्लायर होते थे सर, उसमें ना इक्वेशन बना करवाते थे सर, उस जिसमें कलर का बहुत मतलब रोल सर ने हमें बताया। वैसे हमें पता ही नहीं था मतलब जी कि कलर का भी इतना रोल होता है। तो के बारे में हमें मतलब बहुत ज्यादा। और एक और मतलब ये होता था कि सर है ना मतलब चेहरे से ही मतलब साइको इतनी स्ट्रोंग है ना सर की, कि चेहरे से ये पकड़ देते हैं कि मतलब किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है सच में। अब वो कि मैं मल्टीप्लायर हम कर रहे थे, तो मेरे को ना मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये करना कैसे है, इसमें क्या मतलब। तो ऐसे कॉपी में ऐसे ऐसे कर रही थी मैं, तो सर ऐसे सर आगे खड़े थे, तो सर बोले कि तेरे को समझ में नहीं आया ना। और ये भी नहीं सोचते कि मतलब एक बच्चे को नहीं आया कि वही दुखी, मतलब इन जो स्वभाव है इनका वो सबसे ज्यादा मतलब कोई भी हो उनको भी मतलब सबसे ज्यादा वो करते हैं कि हाँ सच में मतलब ऐसा भी ये होना चाहिए। जैसे इतना अच्छा स्वभाव एक बच्चे को ना आए, तो मतलब अगर आप 100 बच्चे हो 50 बच्चे हो तो सर फिर से मतलब वही आराम से, इतने आराम से कि हमें एक एक बच्चे को लेके चलना है। तो सर ये भी मतलब बहुत ज्यादा वो है हमारे लिए, बिल्कुल खुशी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया। मतलब कर्म किए थे सर। बिल्कुल नहीं, बहुत नहीं, देखिए हाँ धैर्यशीलता एक गुरु का आभूषण होता है और वो नवीन सर में है और आप लोग है। उसको समझ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रिंकू, भोपाली कम्युनिटी में पढ़ते हुए सर के साथ आपकी ऐसी कोई यादें, स्मृतियां जो आप हमसे साझा करनी चाहती हैं कि आप उसको जीवन जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते, कि आपको वो मोमेंट ऐसे आपकी आत्मा में, शरीर में रच बसते हैं? हाँ जी सर। जैसे सर हमेशा एक बात बोलते थे कि जब हम तैयारी करते थे तो सर कहते थे, जस्ट बिलीव मी, अगर मैं जितना करवा रहा हूँ सिर्फ आप उतना करते जाइए, उसके बाद में जो होगा, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो आप देखना कैसे होंगे, वो आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा उस रिजल्ट्स के ऊपर। और दूसरा सर हमेशा ये कहते थे कि जो एक स्टूडेंट की लाइफ होती है ना, वो एक तपस्वी जैसी होती है। तो वो तपस्वी की तरह मतलब एक ये था कि जो वो करवाते थे क्लास के अंदर, और उनका जो तरीका होता था जैसे सोनिया ने बताया अभी, वो चीजें हमने कभी जी मतलब लाइफ में पहले देखी ही नहीं थी। मतलब इतनी जगह से हम 2 साल जैसे +2 हमने किए, वहां इकोनॉमिक्स पढ़ी, 3 साल ऑनर्स की, 2 साल मास्टर्स की, मतलब 3 2 5 और 2 7 साल, मतलब उन 7 इयर्स के अंदर जो चीजें हमने कभी सीखी नहीं थी वो हमने 3 से 6 महीने के अंदर गोपाली कम्युनिटी के अंदर सीखी थी, वो सर से हमने सीखी थी। दूसरी चीज सर, एक बार जैसे नेट का एग्जाम था, क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर था इधर से कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आ तो गए हैं मतलब। तो जिस टाइम एग्जाम होना था नेट का, फर्स्ट टाइम जब मैं दे रही थी, तो मतलब इतना डिप्रेस हो रही थी उस टाइम, क्योंकि वो एक जर्नी के अंदर, वो कहते हैं ना, जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वो डिप्रेशन होता है, और वो शायद हर एक स्टूडेंट को ही होता है, वो मुझे ही नहीं हो रहा था उस टाइम। तो मैंने सर को कॉल किया कि सर मेरे को ये लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत डिप्रेस हो रही हूँ इस टाइम, कि मुझे लगता है कि मैं सब कुछ भूल ही गई हूँ, जैसे अब मेरे को जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है मुझे ये फील आ रही है। तो सर ने मेरे को समझाया कि बिल्कुल राइट उसके ऊपर, पटरी के ऊपर है, तो टेंशन मत ले। मैंने कहा सर इतनी टेंशन हो रही है तो कैसे होगा? कहते हैं टेंशन, ये बात, ये चीज जो होती है ना, वो उसी स्टूडेंट्स के साथ होती है जो आप जर्नी के अंदर होते हो, आप इस जर्नी को एंजॉय करो सिर्फ, और इसमें लगे रहो, तो आपका हो जाएगा। और वही हुआ था, वो हो मतलब नेट अब जितनी बार देते उतनी बार हो जाता है, और उस टाइम जेआरएफ भी मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से ही रहा था मतलब। और दूसरी चीज सर, एक हमेशा ये भी बोलते हैं कि एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी। सर ने जो सिखाया, मतलब एक एक मिनट जो है वो कैसे यूटिलाइज करनी है, बातें नहीं करनी है आपस के अंदर। और मतलब ना, सर का जब हम क्लास में होते थे तो एक चीज ये होती थी कि सर को देख के ही ऑटोमेटिकली मतलब ना बात करने का मन ही नहीं होता था, यूं होता था पढ़ना चाहिए, मतलब एक तो डेडिकेशन वाली चीज होती है ना, सर को देख के ही आ जाती थी, क्योंकि सर खुद अपने आप में एक वो थे कि खुद का, सर का जो डेडिकेशन था, जो पेशेंस था स्टूडेंट को लेके, एक एक बच्चे को होमवर्क करवाना, खुद कॉपी चेक करना, मतलब वो सारी जो चीजें थी ना, उनको देख के ही मतलब ऑटोमेटिक अपने आप में ये चीज होती थी कि सर जब इतना कर रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल मतलब करना ही चाहिए सर को करना देख ही के। चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
कविता, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक जैसे जो सीखा है नवीन सर से, उसको आप अपने जीवन में आगे किस प्रकार यूज कर रहे हैं या कैसे करेंगे? और अपने बच्चों के लिए, जो आप जिनको आप आगे स्कूल में पढ़ाएंगे, नवीन सर के उदाहरण से और उनकी शिक्षाओं को कैसे आप आगे लेकर जाएंगे? वो कौन सी चीजें हैं जो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहेंगे, जो आपने नवीन सर से सीखी हैं? जी सर। सर नवीन सर हमें मतलब ऐसे इकोनॉमिक्स सिर्फ पढ़ाना नहीं सर, इकोनॉमिक्स में मतलब जीना सिखाते हैं। ऐसे ऐसे सिखाते हैं वो इकोनॉमिक्स के, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। चाहे कितना भी आता हो पहले या ना आता हो, लेकिन सर हमेशा जीरो से शुरुआत करते हैं। जीरो से शुरुआत करके और फिर उसे आगे तक लेके जाते हैं सर। तो शायद मैं भी ऐसे ही कि मतलब शायद थोड़ा बहुत गुण उनका मुझ में भी आ जाए और मैं भी पूरा ट्राई करूंगी कि ऐसे ही बच्चों को सिखाए कुछ। और सर वो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं सर, मोटिवेट भी करते थे। जैसे ना सर क्लास में ऐसे बताते थे, वो एक कोक डगलस का सोल्व करवाते थे मॉडल। तो जब हमसे स्टार्टिंग में शुरू में थोड़ा नहीं होता था न्यूमेरिकल, जैसे मेरा इतना वो अच्छा नहीं है, तो सर कहते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, अगर तुम्हारा नहीं होगा ना तो किसी का भी नहीं होगा, ऐसे मोटिवेट करते थे सर। तो जैसे अब मेरा एग्जाम था ना, तो वही जी। मोटिवेशन जो इतने बाद भी वही मतलब अंदर जिंदा था। अभी मेरा एग्जाम था तो मेरे फादर इन लॉ है वो आईसीयू में थे, तो मैं भी वहीं पे थी सर। तो मैंने 1 महीने वहीं आईसीयू के आगे बैठ कर ही तैयारी की। और सर की वो मोटिवेशन वाली बात हमेशा आती थी कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम आसानी से कर लोगे, तुम कर सकते हो। सर वो इकोनॉमिक्स के साथ साथ एक अच्छे मेरे लिए एक अच्छे मोटिवेटर भी रहे हैं। इकोनॉमिक्स तो अच्छा कराते ही हैं। जैसे पहले वो रिंकू जी ने बताया ना कि हमें पता ही नहीं था कि आईसी कर्व की शेप ऐसी होती है। हमने सोचा वो वैसे वर्टिकल ही होता है इतना सा। लेकिन जब सर ने हमें बताया कि नहीं ऐसे होता है, तब मतलब रियल में ये छोटा सा एग्जांपल था सर इकोनॉमिक्स, मतलब सभी सर से सीखे हमने। पीजी करने के बाद भी मतलब जीरो से लेके सर से इकोनॉमिक्स हमने सीखी है सर। बिल्कुल, मैं अब तक जितने भी नवीन सर के स्टूडेंट्स से मिला हूँ, सबका एक ही कहना है कि इकोनॉमिक्स तो हमने जीनी सीखनी शुरू ही जब की है, जब नवीन सर मिले। से पहले इकोनॉमिक्स को हम रट्टा ही मारते थे। रिंकू, आप शायद कुछ जैसे कहना चाह रहे थे, मैं जरूर सुनना चाहूंगा, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर, एक्चुअली सर मतलब ये चीज़ है कि जैसे पहले कोई हम इंटरव्यू वगैरह देते थे, तो मतलब ऐसे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता और बाकी सबको सब कुछ ही आता होगा। वो ऐसी चीज़ फ़ील होती थी, मतलब अंदर से जाते थे तो एक घबराहट भी रहती थी, सब कुछ मतलब ऐसे लगता था। पर अब ये फ़ील होता है कि बाकियों के साथ तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है, कॉम्पिटिशन ही गोपालियन के साथ ही बचा है अब तो। ये वाली मतलब फ़ीलिंग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, देखिए, बहुत एक बड़ी बात होती है गुरु के लिए भी कि उसके जो शिष्य हैं वो ये कहें कि हम तो कंपटीशन फील ही नहीं करते हैं कहीं पे भी। हाँ जी, हाँ जी। अ, नवीन सर ने जो आपको टेक्निक्स दी पढ़ाने के लिए, जो मैंने बहुत से बच्चों सुना है कि वो कलर थेरेपीज के थ्रू, मतलब कलर आपको लेते हैं, उसकी उस कलर स्कीम्स के थ्रू आपको याद कराते हैं। तो क्या आप उन चीजों को अपने बच्चों को, जैसे आप पढ़ा भी रहे हैं सभी, जहां तक मुझे पता है, तो क्या आप अपने बच्चों को उन्हीं कलर स्केचेस से और उन चीजों से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं टेक्निक्स के जरिए, या फिर आप कोई अपनी नई टेक्निक भी इजाद कर रहे हैं सर से सीख कर? हाँ जी सर, हम सर अभी ट्राई करते हैं कि कुछ नया ऐड करें, वो तो सर है ही है। देखो, जो सर ने सिखाया है उसको तो हम छोड़ सकते ही नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते, मतलब आप ये मान के चलिए। तो अब हमें ये चीज़ें होगी कि हम उनको क्लास में ये करवाने की सोचते हैं कि इंटर रिलेट करके चीज़ों को, जैसे अभी कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो साथ में इग्नो पहले तो सर ये होता था कि न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते थे, इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह कुछ पढ़ लेते थे, तो ये था भाई ठीक है, ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ रिलेट नहीं कर पा रहे थे मतलब। बजट आ गया तो बजट का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पर क्या चीज़ें क्या मतलब हो रही है, वो कुछ समझ में नहीं आता था इतना। लेकिन जैसे सर ने करवाया, बजट का करवाया कि ऐसे-ऐसे होती है ये चीज़ें, मतलब तो वो बहुत अच्छे से करवाते थे मतलब। तो अब उन चीज़ों को हम इंटर रिलेट कर पाते हैं कि ये चीज़ें हाँ, ऐसे हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, ये चीज़ें ऐसे चल रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं। एमएसपी आया है तो उसके मतलब वो अच्छा है, बुरा है, कुछ भी मतलब ये चीज़ें होती है तो उसको हम इंटररिलेट कर पाते हैं अब उसको। और वही चीज़ें हम क्लासरूम में बिल्कुल, भी बिल्कुल। करवा रहे हैं। तभी सर वो था, थोड़ा-सा टाइम बोलूँगी सर। जैसे कल-परसों ही मैं क्लास ले रही थी बच्चों की, तो उसमें एक कांसेप्ट उनको स मुझे लगा कि उनको समझ में नहीं आया। मैंने करवाया उनको 1-2 बार, लेकिन
मुझे पर्सनली लगा कि उनको फिर भी समझ में नहीं आया, तो अभी तक मेरे माइंड में वो चल रहा है कि पहले जाके मैं उनकी वो क्लियर करूँगी। मतलब उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं पहले, आगे की क्लास बाद में होगी। तो वो माइंड में रहती है वो चीज़ें कि अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ऐसा नहीं है कि भई ठीक है आप क्लास लेके चले जाओ और बस ठीक है हो गया। ये वाली चीज़ फ़ील मतलब नहीं होती है, अब यूँ होता है कि भई उनको बहुत। हम्म। हाँ जी। सोनिया, मैंने जैसे आपने बताया कि आप 2 साल से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं, तो अपने किसी स्टूडेंट की ऐसी अचीवमेंट जो आप शेयर करना चाहें हम सबसे, क्योंकि देखिए आप नवीन सर के स्टूडेंट हैं और आपके स्टूडेंट कुछ अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय नवीन सर को भी जाता है। तो आपके बिल्कुल। स्टूडेंट्स जिनको आप पढ़ा रही हैं उन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया हो जो आप हमसे साझा करना चाहें, नवीन सर की टेक्निक्स आपने उनको पढ़ाई हैं उसके जरिए, और बच्चे फील करते हो कि हाँ इकोनॉमिक्स जो है वो वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं, उससे कहीं बढ़कर है, जैसा कि आप लोगों ने फील किया कि हम तो समझ ही नहीं पाए थे। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं क्या उनकी क्या ऐसी फीलिंग्स अब इकोनॉमिक्स को लेकर के हैं? सर सबसे ज्यादा तो मतलब ये होता है कि बच्चे के दिमाग में मतलब डर होता है कि ये तो मतलब मैथमेटिकली है, इसमें डायग्राम है, मतलब उनको मतलब पता नहीं होता। अब जैसे हमने सच, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने जो डिमांड कर्व है सच में मतलब कैसे ड्राइव करना है, कहाँ से निकलता है, तो ये मतलब नवीन सर से ही सीखा है। और मतलब वो चीजें उनको अब मैं सिखा रही हूँ कि डिमांड कर्व ऐसे ड्राइव होता है, ये इस वजह से मतलब कैसे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है, कैसे उसमें तो मतलब हमें तो यही सिखाते थे बस कि प्राइस और क्वांटिटी में होता है जो मतलब जो रिलेशन होता है उसी की वजह से हमारा डिमांड कर्व होता है। मतलब इनकम का तो कंसेप्ट हमें मतलब कोई बताता ही नहीं था कि इनकम का भी इसमें रोल होता है। लेकिन अब जैसे बच्चों को जैसे सर कलर का यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज करके मतलब उनको जैसे अब पढ़ा रहे हूँ, तो सर उनमें ना उनमें अभी से मतलब कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है कि हाँ सच में। और ये मतलब सर मेरा ट्यूशन है बच्चों का, स्कूल में नहीं हूँ मैं। मैं तैयारी करती हूँ, जैसे कर रही थी अभी भी, जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था मैंने, तो ट्यूशन होता है तो जी। बच्चे ना मतलब क्लास में जाके टीचर से पूछते हैं, तभी वो कराते हैं तो उनको ना पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये तो ऐसे होना चाहिए था। मतलब फिर वो मेरे को आके बताते हैं कि हमारे टीचर तो कंफ्यूज हो गए, हमारे टीचर तो इस कंसेप्ट को मतलब सोल्व कर ही नहीं पाए। वो तो ऐसे, वो कई बच्चे तो मतलब थोड़े शैतान भी होते हैं सर। सारे टाइप के बच्चे थे, वो बोलते कि हमसे है ना टीचर डरने लग गए अब कि ये कहीं कुछ नया तो और जी। सर है ना एक मतलब रही है मतलब ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मतलब ये नहीं होता मेरे को कि कुछ देखो, वैसे तो सब अच्छा ही कराते हैं, लेकिन मैं कराती हूँ मेरे को ये होता है कि लास्ट में ही मतलब जो रिजल्ट आता है ना बच्चों का, मतलब सब बच्चों की पोजीशन आती है सर। तो मेरे को होता है कि हाँ देखो उनके मम्मी पापा भी इतने खुश होते हैं और बच्चे भी मतलब ये होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है सर उसमें फिर सब्जेक्ट में जनरेट, कि अभी भी बच्चे बोलते हैं कि हमें भी मतलब इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। तो ये भी सर मतलब ये नवीन सर का ही सर फिर से धन्यवाद है इन चीजों को सिखाने के लिए सर, और अप्लाई करने के लिए कि हम अप्लाई कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया। कविता, आप भी जैसे पढ़ाते हैं शायद स्टूडेंट्स को, या आपने कभी जिक्र किया हो तो आपने इकोनॉमिक्स को किसी की जिंदगी में आज तक उतारा है या जीना सिखाया है, तो वो कहानी जरूर सुनना चाहूंगा। यस सर। सर जब मैं सर के पास पहले टाइम गई थी तो सर ने वैसे ही मुझे पूछ लिया कि डिमांड और सप्लाई में कैसे रिलेशन होता है, या फिर डिमांड कहते किसे हैं। तो जैसे मैंने रट रखा था वैसे ही मैंने बता दिया सर को। तो सर उस टाइम कुछ नहीं बोले, बस सर ने ऐसे थोड़ा स्माइल किया। बाद में जब क्लास में सिखाया कि ये रिलेशन ऐसे क्रिएट होता है, ये ऐसे होता है, तब हमें पता चला सर। और ऐसे ही फिर मैंने 3 साल बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाया सर। तो अब मैं उनको भी ऐसे जब बताती हूँ तो मैं मुझे तो ऐसे बोलते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स ऐसे कभी नहीं सीखा। और उसके साथ-साथ जैसे अभी 2 साल पहले मैंने एक बच्चे को पढ़ाई थी, मुझे तो याद भी नहीं था सर। तो अभी वो जैसे मैं अभी मायके आई हुई हूँ, तो मेरे भाई को मिला था वो जो मेरा स्टूडेंट था।
तो उन्होंने मेरे भाई को भी ऐसे ही बोला कि हमें पता नहीं था कि इकोनॉमिक्स मतलब ऐसे होती है। जब मतलब मैम ने हमें पढ़ाया था तब हमें ये पता चला कि मतलब ये डिमांड सप्लाई ये क्या होता है, तब से हमें इकोनॉमिक्स समझ में आने लगी है। ऐसे उस मेरे भाई ने मुझे आके बताया तो मुझे भी मतलब ऐसे अच्छा फ़ील हुआ सर। और हमने भी सर से ही सीखे हैं कि ये डिमांड और मतलब इसका ऐसे रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का। ये मतलब सर ने ही समझाया है। पहले ऐसे ही रटते थे सर। बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल उन्हीं का कविता। योगदान। नवीन सर की वो खास बात जो आप अपने जीवन में अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं रिंकू। सर उनका जो डेडिकेशन है, जो पेशेंस है, और जो बच्चों को जो बिल्कुल वो जीरो से लेके चलते हैं। आज भी मैं अपनी क्लास में यही कहती हूँ जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो कि आप अटेंडेंस के लिए क्लास में मत आना, अगर पढ़ना हो तो ही क्लास में आना। और वहां सर मुझे ये होता है कि मुझे ना माइक्रो और मैक्रो मिल जाए पढ़ाने के लिए, या इंटरनेशनल मिल जाए पढ़ाने के लिए, तो मतलब मजा आ जाए, वो वाली चीज है। अ, लेकिन वो थोड़ा नहीं बन पाता, वो चलिए एक अलग बात है, लेकिन फिर भी ये होता है कि क्योंकि सर ये है, मतलब जैसे अब भी बोलते हैं कुछ की अब तो सरकारी जॉब लग गई तो अब तो पढ़ाने का कोई वो होगा ही नहीं, तो मेरे को इस बात पे गुस्सा आता है कि अभी तो मेरे को बिल्कुल मतलब जो बच्चे होंगे वो सारे जो इकोनॉमिक्स उनको बिल्कुल बेस से सिखानी है। और वो जो नवीन सर जैसे हमको सिखाया था नवीन सर ने, वही चीज हम फॉलो करके उनको और अच्छा, मतलब ये है कि +2 में ही हम उनको मास्टर्स करवा दें, ऐसा मतलब बना देना है, ये वाली चीज मतलब अभी रहती है सर। बिल्कुल। कविता, आपसे भी यही मेरा सवाल रहेगा कि वो क्या चीज है नवीन सर की जो आप अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं। जी सर, जैसा कि रिंकू ने बताया सर मतलब ये बात सबसे अच्छी लगती है कि वो ज़ीरो से शुरू करते हैं सर। तो हम भी ऐसे ही कि मतलब ज़ीरो से शुरू करके फिर थोड़ा धीरे-धीरे ऐसे फिर मतलब उस लेवल तक नेट के लेवल तक लेके जाते हैं सर। और नेट का ही नहीं सर ऐसे कि जीवन में भी कैसे हमें इकोनॉमिक्स का यूज़ करना है। जैसे इकोनॉमिक्स तो ये जो मतलब एक हर जगह पे इकोनॉमिक्स का कैसे यूज़ करना है सर ने ही मतलब सिखाया है सर। सर सबसे ज्यादा पहले तो मतलब सर का जो डेडिकेशन है, मतलब जो वैसे भी मतलब बच्चों के प्रति, और सर कभी भी मतलब सर के फेस पे मतलब कभी भी गुस्सा मतलब ये नहीं होता कि सर के फेस पे मतलब जो गुस्सा है वो। और सर एक है ना जैसे सर में है कि समय के प्रति बड़े मतलब पाबंद है, बहुत ज्यादा मतलब समय की बहुत इज्जत करते हैं। सर हमारे टाइम में मतलब वो हुआ कि सर के फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम भी मतलब सर है ना सिर्फ 3 दिन घर पे रहे थे, और हमारा एग्ज़ाम सिर पे था, तो सर को था कि अब बच्चों का एग्ज़ाम है, और उस टाइम भी मतलब हर बच्चे को मैसेज कर के बोल रहे थे कि आप पढ़ते रहो, आपका टाइम है अभी पढ़ने का, आप छोड़ना मत। तो सर मतलब फादर साहब के एक्सपायर होने के बावजूद भी मतलब 3 तीसरे दिन आके क्लास लेना, मतलब कोई छोटी बात तो है नहीं सर। तो उसके लिए भी मतलब, तो सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं बीएड फाइनल ईयर में थी, तो मेरे पापा जी पैरालाइजिस हो गए। तो मेरा जैसे आज हुए तो कल मेरा एग्जाम था बीएड का। तो ये है ना मतलब ऐसे रो रहे कि भाई, जैसे हॉस्पिटल में अब मेरे को ही मैनेज करना सब कुछ है, साथ में जाना, इनका मतलब इलाज चल रहा था, ये इमरजेंसी में थे, तो मेरे को था कि कल एग्जाम भी है, कुछ तो मतलब पढ़ना ही पड़ता है सर, जैसे पहले भी किया हुआ था तैयार तो। पर फिर है ना मेरे को मतलब उस टाइम पे भी मैं हॉस्पिटल के आगे बैठी बैठी ना सिर्फ मेरे को यही बात याद आ रही थी कि सर है ना फादर साहब के एक्सपायर होने के 3 दिन बाद क्लास में आ गए थे, और मेरे फादर साहब तो मतलब कोई ना इमरजेंसी में है। तो सर उसके बाद भी और फिर रखे तो संभालने वाले मतलब मैं ही थी, फिर सबसे बड़ी भी मैं ही हूँ सर। तो ये हुआ कि जैसे मेरे फादर साहब है उधर एडमिट रहे, और उसमें सर मेरा मतलब कुछ भी लगाओ आप, तो मैं टॉप 10 में ही रही मतलब बीएड में सर। तो ये टाइम का जी, मतलब उपयोग करना या इज्जत करना मतलब ये नवीन सर से ही मतलब सर सीखा है मैंने। मतलब सर बिल्कुल। एक एक सेकंड के लिए, एक एक सेकंड के लिए सर इतना मतलब करते थे कि भाई तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो।
और 99% तुम इन्हीं चीजों में, बाकी की वेस्ट चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसके अगर इतना टाइम मतलब अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट मत करो इन चीजों के लिए, ये मतलब सर का होता था बहुत ज्यादा। और बिल्कुल, सर देखिए हमारे बड़े भी कहते आए हैं कि समय जो है सबसे कीमती एसेट जो है वो समय होता है, और वो निकल जाता है हाथ से तो फिर सिर्फ पछतावा रहता है और कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी कद्र अगर हम करेंगे, जब वक्त की कद्र होती है तभी इंसान की कद्र होती है, बड़े भी कहते आए हैं और नवीन सर भी ऐसा कहते हैं। आप सबकी जो बातें हैं, मैं आपसे पहले भी नवीन सर के बहुत से स्टूडेंट से मिला हूँ, उनसे बातचीत हुई है। तो मैं इकोनॉमिक्स मेरा फील्ड नहीं है, पर पता नहीं क्यों बार बार ऐसा मन करता है कि यार जाके पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों की बातें सुन के ऐसा था यार जाके पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स इज नॉट माय फील्ड, बट स्टिल आई वांट कि हाँ बिल्कुल। मुझे जाना चाहिए। तो चलते चलते इस वार्ता को आखिरी पड़ाव पर ले जाते हैं, और मैं कविता से ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप उनके लिए, क्योंकि देखिए आप तीनों नारी शक्तियां एक जो आपकी पृष्ठभूमि है उससे स्ट्रगल से उभर करके आप जिस तरह अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, एक प्रेरणा है आप सब। तो वो लोग जो वक्त की कमी का, पैसे की कमी का, किसी के सपोर्ट का रोना रोते हैं या कमी को गिनवाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और नवीन सर को आके ज्वाइन करें जो इकोनॉमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कविता। यस सर। सर मैंने भी जैसे बहुत स्ट्रगल किया है, 5 साल लग गए मुझे यहाँ तक आने में। लेकिन वही है कि सर से जो सीखा है वो आज भी ऐसे का मतलब ऐसे ही है, क्योंकि सर ऐसे ही पढ़ाते थे और बार बार रिमाइंड करो उसको, चीजों को सोचो, इकोनॉमिक्स को ऐसे सोचना है, ऐसे रटना नहीं है। तो सर की वही बातें बस आज तक भी वही बातें याद है और आगे भी हम उनको फॉलो करेंगे सर। और सर मतलब लगे रहना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप लगे रहोगे तो आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी सर। कभी भी गिव अप नहीं करना। बिल्कुल। बिल्कुल कविता, बिल्कुल। रिंकू, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस, अगर जो इकोनॉमिक्स में जिनको अपना करियर बनाना है उनके लिए स्पेशली क्या संदेश होगा? गोपाली सर से जुड़ना, गोपाली कम्युनिटी से जुड़ना, नवीन सर से जुड़ना, या फिर किस तरह से इकोनॉमिक्स को वो लेकर जाएं, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएं, निराश ना हो, मायूस ना हो जो। सर देखिए, सर का जो पढ़ाने का तरीका हम ऑलरेडी जैसे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक बच्चे को मतलब मेरे को भी अगर कोई स्टूडेंट आके पूछना है तो मैं एडवाइस देती हूँ कि आप एक बार जरूर, अगर चाहे आपका नेट हो रखा हो, जेआरएफ हो रखा हो, कुछ भी हो, पर एक बार आप वहां जाके पढ़िए जरूर। अगर ज्यादा नहीं तो आप वहां से कुछ सीख के जरूर आओगे। ये चीज मतलब होती है। और जैसे इन्होंने बताया टाइम का, तो हम खुद मतलब ऐसे करते थे कि जैसे वहां रहने का तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जैसे मैंने बताया पेरेंट्स का और फैमिली का जिस हिसाब से था। तो हम क्या करते थे, हम तीन बिल्कुल। फ्रेंड्स होते थे, तो बस में जाते जाते उस चीज को रिवाइज करते थे हमेशा। सर यूँ कहते थे कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, माइंड में करना है, क्योंकि घर जाते थे तब तक 8 बज जाते थे, तो फिर सुबह उठ के फिर आना होता था। तो जैसे लास्ट टाइम में सर जैसे क्वेश्चन पेपर करवाते हैं, तो उस टाइम सर सुबह 9 बजे से लेके शाम का 7-8 बज जाते थे हमें मतलब। और जैसे फर्स्ट पेपर का होता था तो मतलब जैसे बाकी मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो दिल्ली से थी, तो उनसे बात हुई तो वो कहते हैं हमें तो सारे अलग अलग पेपर्स करवाए जा रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए। जैसे कम्युनिकेशन का, रिसर्च का है, आईसीटी का है, अलग अलग टीचर्स हैं, स्पेशलाइज है। तो उस टाइम में माइंड में ये आता था कि यार हमें तो अभी तक करवाया ही नहीं गया है, 1 महीना पेपर का बचा है, कैसे होगा मतलब। इतनी सारी चीजें लोग तो पढ़ चुके होंगे बहुत पहले। तो सर ये कहते थे ये चीज तुम हम पे छोड़ दो, इस चीज का प्रेशर नहीं लेना है कि तुमने फर्स्ट पेपर किया है या नहीं किया, वो मैं करवाऊंगा और लास्ट के। और वो सिर्फ 1 घंटा करवाते थे सर मतलब। और उस 1 घंटे में मतलब हम जो स्पेशलाइजेशन वाली जो चीजें थी वो उसको हमने पीछे छोड़ दिया, मतलब ये चीज है। वहां भी हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है इवन। और मतलब खुद का सब्जेक्ट तो देखो सर जैसे पढ़ाते हैं वो मतलब वर्ड है ही नहीं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी। सर देखो, मतलब पढ़ने पढ़ाने को बहुत सारे मिल जाते हैं, कोई कमियां नहीं है। मतलब अगर पढ़ना है मतलब उसमें नेट भी हो जाएगा, जेआरएफ भी हो जाएगा, हो सकता है मतलब कि जॉब भी लग जाए आपकी। लेकिन अगर रियल लाइफ अगर जीना है, मतलब सच में इकोनॉमिक्स को सीखना है, तो मैं सभी दर्शकों को मैं तो यही मतलब सलाह देती हूँ कि अगर गोपाली में आप जाओगे तो सच में मतलब जीवन में इकोनॉमिक्स को उतारना कैसे है,
और रियल लाइफ में भी मतलब कैसे जीना है। अब जैसे ना सर एक वो बोलते थे कि जो सी कंज्यूमर होता है ना वो बड़ा ही मतलब अच्छा होता है, और एनसीईआरटी हमेशा सी कंज्यूमर को ही क्यों लेते हैं ये भी हमें मतलब बताया कि अगर हम सी को है 10 रुपए दे देना, 10 रुपए में भी उसको मैनेज कैसे करना, वो मार्केट से ना पूरे मतलब रसोई का सामान भी वो 10 रुपए में ले आती है। तो ऐसे मतलब बिल्कुल। हर बात मतलब सर हम मतलब बताने को ना सारे कितने घंटे भी हम लगे रहे तो पूरी बातें तो बता ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी दर्शकों को मैं तो यही बोलती हूँ, अगर सच में इकोनॉमिक्स सीखनी है, रियल लाइफ में मतलब जीना सीखना है कि सच में इकोनॉमिक्स जीना कैसे सिखाती है, तो गोपाली से अच्छा मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा सर। बिल्कुल, चलिए आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार और आप इसी प्रकार तरक्की करते रहें, ज़िंदगी में बढ़ते रहें।